हाय बच्चों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th हिंदी का जो सिलेबस है उसे मैं 2 महीने में यानी दिसंबर और जनवरी में कंप्लीट करने का वादा किया है। और लास्ट का जो 15 दिन बचेगा उसमें परीक्षा में आने वाले अति संभावित प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, कल हम सूरदास का पहला पद पढ़ाए थे, उसी का आज दूसरा पद देखिए। दूसरे पद में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी। पहले इसको गा के पढ़ देते हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव, नाही परत कही। मन की मन ही माझ रही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही। मन की मन ही माझ रही, चाहती होती जुहा गुहारी जितही तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादान लही। मन की मन ही माझ रही। देखिए, इस पद में सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, मन की मन ही माझ रही। हमारे जो मन की बातें थी वह हमारे मन के बीच में ही रह गई। माझ का मतलब बीच में। हमारी मन की बातें हमारे मन के बीच में ही, मन के अंदर ही रह गई। क्यों कि कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। हे उद्धव, हम किस प्रकार कहें, हम किस प्रकार कहें, हमसे कुछ कहते नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अभी हम कुछ कहती हैं उससे पहले ही आप श्री कृष्ण द्वारा योग और ज्ञान का संदेश सुना दिए। इसलिए हमारी जो मन की बातें थी वह हमारे मन के बीच में ही रह गई। उसे हम कैसे कहें, कुछ कहते नहीं बनता। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। बिथा मतलब व्यथा, दुख, कष्ट। कह रही गोपियाँ कि अवधि आधार है आस आवन की। अवधि यानी समय, कृष्ण के आने की आशा, कृष्ण के आने की आशा में हमने उस समय को व्यतीत कर लिया, बिता लिया। तन मन बिथा सही, और अपने तन और मन के कष्टों को सह लिया। अर्थात हमें यह आशा थी कि कृष्ण एक न एक दिन जरूर आएंगे। इसी आशा में हमने जो समय था उसको बिता लिया और अपने तन और मन के कष्ट को भी सह लिया। लेकिन अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही। दही मतलब जलना होता है। कि अब आपके द्वारा इस योग और ज्ञान के संदेश को सुन करके हम जो बिरहिणी हैं, पहले से बिरहिणी हैं और बिरह रूपी अग्नि में और जलने लगी हैं। चाहती होती गुहार जितहिते। गुहार करना मतलब पुकारना। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, हम जिधर से पुकारना चाहती थी, अर्थात हम जिससे मदद सहायता लेना चाहती थी, उत तय धार बही, उधर से ही आंसुओं की धारा बह रही। अर्थात जिससे हमें आशा थी कि वे हमारी सहायता करेंगे, उन्हीं के द्वारा हमें कष्ट मिल रहे हैं, हमें आंसू मिल रहे हैं। अंत में गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी,
सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर ज्यादा न रही। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी अब हम कैसे धीरज धारण करें, अब हम धीरज धारण क्यों करें, क्योंकि मर्यादा न लही। कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन ही नहीं किया। जब कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम अपनी मर्यादा का पालन क्यों करें। देखिए, अब उससे संबंधित 5 प्रश्नों को हम करेंगे और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई क्योंकि, क्यों रह गई, क्योंकि पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वे मन की बात केवल कृष्ण को ही बता सकती थी। ऑप्शन बी, केवल उद्धव को ही बता सकती थी। ऑप्शन सी, उनकी वाक शक्ति समाप्त हो गई, वाक शक्ति यानी वाणी की जो शक्ति। ऑप्शन डी, उन्होंने मौन धारण कर लिया था। चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही लगे उसको आप लोग बताइएगा। नहीं बता पाएंगे तो हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट में, हम बता देंगे। दूसरा ऑप्शन है, प्रश्न 2 है कि गोपियाँ किसके सहारे तन मन की व्यथा सहन कर रही थी। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, श्री कृष्ण के वचन और आने की आशा के सहारे। ऑप्शन बी, अपने मनोबल के सहारे। ऑप्शन सी, अपने तपोबल के सहारे। और ऑप्शन डी, योग संदेश के सहारे। प्रश्न नंबर 3 है, गोपियाँ विरह की अग्नि में क्यों जलने लगी। ऑप्शन ए, कृष्ण के वापस आने की बात सुनकर। ऑप्शन बी, कृष्ण के द्वारा भेजे योग के संदेश को सुनकर। ऑप्शन सी, उद्धव के वापस चले जाने से। और ऑप्शन डी, वर्षा ऋतु के आ जाने से। प्रश्न नंबर 4 है, मर्यादा न लही में किस मर्यादा के न रहने की बात कही गई है। ऑप्शन ए, धर्म की मर्यादा। ऑप्शन बी, कर्म की मर्यादा। ऑप्शन सी, वचन की मर्यादा। और ऑप्शन डी, मित्रता की मर्यादा। देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, वाक्यांश में कौन किससे कह रहा है। जबकि मैं बार बार बता रहा था कौन किससे कह रहा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है श्री कृष्ण उद्धव से। ऑप्शन बी, श्री कृष्ण गोपियों से। ऑप्शन सी, गोपियाँ श्री कृष्ण से। और ऑप्शन डी, गोपियाँ उद्धव से। ये 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसको आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ पढ़े हैं। मैंने पढ़ाया और आप लोग पढ़े सुने, इसलिए कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर उत्तर दीजिएगा। धन्यवाद। अब इसी के साथ इस दूसरे पद को समाप्त करते हैं। अब कल हम पुनः तीसरे पद के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।